हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आयोपेक नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक कंपाउंड का। इसको हम लोग आगे रखते हुए आज हम वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का आयोपेक नाम लिखना सीखेंगे जिसमें कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, जटिल सब्स्टिट्यूएंट, मतलब यहाँ ब्रांच में फिर से क्या लगा हुआ रहेगा, ब्रांच। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आयोपेक नेम ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स, कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट किसे बोलते हैं, ठीक है। इसमें ब्रांच में फिर से क्या रहेगा, ब्रांच रहेगा। जैसे देख लीजिए कि ये हमारा कार्बन का चेन है, ठीक है, और यहाँ पे ये दो कार्बन का ब्रांच है। ये हो गया हमारा पेरेंट चेन और ये हमारा ब्रांच हो गया। ब्रांच कितने कार्बन का हो बच्चों, दो कार्बन का। फिर मान लीजिए कि ये हमारा अगर इस प्रकार से रहता, ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरा 1 2 मेरा देखिए तीनों कार्बन लगातार नहीं है। जरा इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, 1 2 3, ये भी हमारा ब्रांच है 1 2 3 कार्बन का, और यहाँ पर भी 1 2 3 कार्बन का ब्रांच है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर इस कार्बन को नंबर 1 मानते हुए हम तीनों ही कार्बन को नंबरिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इस कार्बन को 1 मानते हुए हम तीनों ही कार्बन को एक साथ नंबरिंग नहीं कर सकते हैं। अगर ये 1 2 होगा तो ये कार्बन छूट जाएगा, और इसे हम 1 2 करेंगे तो ये कार्बन छूट जाएगा। तो इस प्रकार के ब्रांच को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट या कॉम्प्लेक्स ब्रांच, या इसको सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट भी बोलते हैं। तो अभी हम इस प्रकार के ब्रांच का नाम लिखना सीखेंगे और वैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का नेमिंग करेंगे जिसमें इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स ब्रांच प्रेजेंट हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात आपको रख लेना है, जान लेना है कि असाइन फर्स्ट नंबर to the carbon directly attached to the parent chain, to the parent chain। क्या लिखा है बच्चों, असाइन फर्स्ट नंबर टू द कार्बन, उस कार्बन को फर्स्ट नंबर देना है, उस कार्बन को फर्स्ट नंबर देना है डायरेक्टली अटैच टू द पैरेंट चेन, जो हमारा पैरेंट चेन से सीधे सीधे जुड़ा हुआ रहेगा। चलिए इसको एग्जाम्पल समझाते हैं आपको। CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH2 CH3 CH CH3 और ये CH3, ये हमारा एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। इसका हम लोगों को आयोपेक नाम लिखना है ना। इसका हम लोग आयोपेक नाम लिखेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग पैरेंट चेन सिलेक्ट करेंगे। पैरेंट चेन देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा 7 कार्बन का चेन आ रहा है, तो इसको हम लेंगे पैरेंट चेन। ये हमारा क्या हो गया, पैरेंट चेन, और ये हमारा हो जाएगा ब्रांच, ठीक है। अब ब्रांच सबसे पहले हम चलिए पैरेंट चेन को नंबरिंग कर लेते हैं। तो नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से ब्रांच नजदीक हो। 1 2 3 4 1 2 3 4, ये दोनों ही साइड से 4 नंबर पे आ रहा है, तो इसका नंबरिंग हम बोथ साइड से कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं ब्रांच में। ब्रांच का भी नंबरिंग किया जाता है, ब्रांच का भी नंबरिंग किया जाता है, लेकिन ब्रांच में हम किसी भी कार्बन को नंबर 1 नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर नंबर 1 उसी कार्बन को दिया जाता है जिस कार्बन से हमारा ब्रांच पैरेंट चेन से जुड़ा हुआ होगा, माने इस कार्बन से जुड़ा हुआ पैरेंट चेन से, तो इसे ही हम नंबर 1 देंगे। अब ब्रांच में भी हमको लंबा चेन छांटना पड़ता है, लॉन्गेस्ट चेन छांटना पड़ता है। 1 2 1 2, यहाँ 2 कार्बन का ही लॉन्गेस्ट चेन आएगा, और ये मेरा फिर से क्या हो गया, ब्रांच हो गया। थोड़ा सा हम कलरफुल पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर ये बताने के लिए कि ये पूरा हमारा ब्रांच है, लेकिन इस ब्रांच भी हमारा 2 कार्बन का है, और इसमें फिर से हमारा ब्रांच लगा हुआ है। मतलब ये पिता हुआ, इस पिता का एक पुत्र है, लेकिन इस पुत्र का फिर एक पुत्र है,
पिता का पुत्र और पुत्र का फिर एक पुत्र। ठीक है, बस समझाने के लिए बोल रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। तो अब हमको इसका नाम लिखना है बच्चों। तो देखिए सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट का कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नाम कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले देखिए जो 1 2 दिए हैं, बहुत बार यहाँ 1 डैश 2 डैश भी दिया रहता है, 1 डैश 2 डैश। अगर 1 डैश 2 डैश भी दिया हुआ है तो आप कंफ्यूज बिल्कुल ना करेंगे, क्योंकि यहाँ 1 2 3 4 हम लोग दे चुके हैं। तो फिर इसको 1 डैश 2 डैश नंबरिंग किया जाता है, लेकिन 1 2 भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं बच्चों कि 1 नंबर पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल। तो क्या लिखेंगे, 1 मिथाइल, 1 मिथाइल। ठीक है, और ये ब्रांच कितना कार्बन का है, 2 कार्बन का, तो 2 कार्बन का लिखेंगे इथ। लेकिन देखिए ये जो पूरा है ये पूरा हमारा ब्रांच है। तो जब भी कार्बन का चेन ब्रांच के रूप में रहेगा उसके नाम का अंत किस में होता है, YN में। ठीक है, तो इसका नाम होगा 1 मिथाइल इथाइल। या इसको आप ऐसे समझ सकते हो, थोड़ा देर के लिए हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितना कार्बन का ब्रांच हुआ, 2 कार्बन का। 2 कार्बन के ब्रांच को हम क्या लिखते हैं, इथाइल। 2 कार्बन के ब्रांच का नाम क्या होगा, इथाइल। और इस इथाइल के नंबर 1 पे क्या लगा हुआ है, देखिए मिथाइल लगा हुआ है। तो जो ब्रांच होगा हमेशा उसका नाम पहले लिखना है, मैंने पिता के नाम के पहले पुत्र का नाम लिखना है। पुत्र का नाम हमेशा पहले आएगा, मतलब ब्रांच का नाम हमेशा पहले लिखना है। तो 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल, ये सिर्फ इसका नाम हुआ, इस हिस्से का नाम हुआ 1 मिथाइल इथाइल। अब पूरे मॉलिक्यूल का अगर हमको नाम लिखना है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स ब्रांच का नाम लिखते हैं। देखिए 4 नंबर पे ये ब्रांच लगा हुआ है, यहाँ 4 लिखेंगे, हाइफन लगाएंगे। और कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नाम हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाता है, ब्रैकेट में करके 1 मिथाइल इथाइल। तो क्या लिखेंगे, 1 मिथाइल, 1 मिथाइल इथाइल लिखेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नाम हमेशा ब्रैकेट में करके लिखा जाता है, तो इसका नाम होगा 4 1 मिथाइल इथाइल। ब्रांच के बाद हम लोग कार्बन की संख्या लिखते हैं। देखिए 7 कार्बन है, 7 कार्बन का क्या हो जाएगा बच्चों, हेप्ट। और सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा, एन। इस प्रकार से इस कंपाउंड का नाम होगा 4 1 मिथाइल इथाइल हेप्टेन। लेकिन आजकल इसका नाम ऐसे भी लिखा जाता है, ये हम लोग 4 लिखेंगे बच्चों। ये इसको आइसोप्रोपाइल भी कहा जाता है, आइसोप्रोपाइल। आप लोग को याद होगा क्लास में मिथाइल, इथाइल, नॉर्मल प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल, ये कुछ फेमस अल्काइल रेडिकल है जिनका नाम आपको बताया गया था। एक बार और हम यहाँ बता देते हैं कि अगर हमारे पास 3 कार्बन का चेन होगा और इस कार्बन पे ऐसे बॉन्ड एक खाली रहेगा, तो इसको कहा जाता है आइसोप्रोपाइल। क्या बोलते हैं इसको, आइसोप्रोपाइल। लेकिन अगर हमारे पास 3 कार्बन का चेन हो और किनारे वाला कार्बन भी इस प्रकार से बॉन्ड खाली हो, तो इसे कहा जाता है नॉर्मल प्रोपाइल। ठीक इसी प्रकार से इसको कहा जाता है नॉर्मल ब्यूटाइल। इसको क्या कहते हैं बच्चों, हम लोग नॉर्मल ब्यूटाइल कहते हैं। और इसको कहा जाता है सेकेंडरी ब्यूटाइल, इसको कहते हैं हम लोग सेकेंडरी ब्यूटाइल। 1 2 3 4 कार्बन लगातार है और बीच वाले कार्बन पर इस पे अगर एक बॉन्ड खाली रहेगा तो इसे कहा जाता है सेकेंडरी ब्यूटाइल। और फिर अगर हमारे पास इस प्रकार से डिजाइन रहेगा, 3 कार्बन लगातार, एक कार्बन बीच में और किनारे वाला कार्बन पे एक बॉन्ड खाली रहेगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग आइसोब्यूटाइल। और अगर यहाँ CH3 कार्बन पे 3 CH3 लगा हुआ हो और एक बॉन्ड वैकेंट रहेगा, तो इसे कहा जाता है टर्शियरी ब्यूटाइल। जनरली इन नामों का यूज हम लोग ओल्ड सिस्टम में करते हैं, आर्किक सिस्टम में नहीं करते हैं। लेकिन इनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए, ये इतने पॉपुलर हैं कि इनको देखते हुए आईपेक जो है, अब इनको आईपेक जो संस्था है वो इसको आईपेक नेम में भी अब एक्सेप्ट करने लगा है। ठीक है, तो हम इसको आइसोप्रोपाइल भी लिख सकते हैं। देखते हैं यहाँ पर 1 2 3 कार्बन है, अगर हम इसको ढक दे बच्चों तो ऐसा दिखाई देगा ये CH सिंगल बॉन्ड, CH3 और CH3, यहीं से ये मेन चेन से जुड़ा हुआ है, यही ना ग्रुप है जी। ये ग्रुप पर इसको कंपेयर करके देख लीजिए, यहाँ 3 लगातार है, यहाँ भी 3 कार्बन लगातार है, बीच में बॉन्ड है, देखिए बीच में बॉन्ड है, तो इसको हम लोग आइसोप्रोपाइल भी बोल सकते हैं। और इसमें इसका नाम देखिए ये भी लिखा हुआ रहता है 4 आइसोप्रोपाइल, 4 आइसोप्रोपाइल, ये ब्रांच का नाम हो गया। फिर 7 कार्बन है हेप्ट,
और सिंगल बॉन्ड है एन। इसका नाम हो जाएगा 4,1 मिथाइल इथाइल हेप्टेन या 4 आइसोप्रोपाइल हेप्टेन। तो इसको कॉपी में नोट डाउन कीजिए। अभी आपको हम दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। ये एग्जाम्पल से सीखने का चीज है। चलिए आप लोग इसका नाम लिखेंगे CH3 CH CH3 CH2 CH CH2 CH2 CH3 और यहाँ पे लगा हुआ है CH CH3 CH3 CH3। चलिए सबसे पहले इसमें लोग पैरेंट चेन छांटते हैं बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 5 6 5 6, इधर से 6 आएगा, ऐसे 7 आएगा। तो बिल्कुल ये जो मेरा सीधा वाला है यही हमारा क्या होगा, पैरेंट चेन। और ये हमारा ब्रांच हो गया और ये हमारा ब्रांच हो गया। ये ब्रांच एक कार्बन का है। इस एक कार्बन के ब्रांच को बच्चों हम क्या बोलेंगे, मिथाइल, है ना। पहले हम लोग अब इसका भी नाम लिख लेते हैं बच्चों। वैसे अगर देखा जाए तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, टर्शियरी ब्यूटाइल। देखिए इसको हम लोग टर्शियरी ब्यूटाइल भी लिख सकते हैं, लेकिन आईयूपीएल नाम लिखने का जो प्रॉपर रूल है उस रूल से हम लिखते हैं। तो इस कार्बन को हम नंबर 1 मानेंगे। क्यों? क्योंकि इसी कार्बन से ये मेन चेन से जुड़ा हुआ है। तो ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया। अगर हम इसको मान लेते, देखिए 1 2 लिए हम लोग, तो दोनों कार्बन छूट गया। अगर कोई बच्चा अगर 2 इसको लेता है तो कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों कार्बन छूट गया। अगर कोई बच्चा 1 इसको 2 इसको लेगा तो दोनों कार्बन छूट गया, तीनों ही सेम है। और 1 2 ऐसे लो, चाहे ऐसे लो, चाहे ऐसे लो, तीनों ही सेम है हमारा। तो चलिए हम लोग 1 2 ऐसे लेते हैं। अच्छा बच्चों, थोड़ा देर के लिए अगर ये नहीं रहता और ये नहीं रहता तो हमारा 2 कार्बन का ब्रांच हुआ। 2 कार्बन के ब्रांच को हम क्या लिखेंगे बच्चों, इथाइल। 2 कार्बन के ब्रांच को हम क्या लिखेंगे, इथाइल। अब इस इथाइल के 2 पुत्र हैं। इस इथाइल के कितने पुत्र हैं, 2 पुत्र। देखिए एक पुत्र ये हुआ जिसका नाम मिथाइल है, और एक पुत्र ये है इसका भी नाम मिथाइल है। तो पुत्रों का नाम हम पहले लिखेंगे, 1 मिथाइल 1 मिथाइल। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1 1 डाइमिथाइल, 1 1 डाइमिथाइल। ये तो 1 1 डाइमिथाइल ब्रांच का नाम हुआ, और मेन ब्रांच क्या है, इथाइल। तो 1 1 डाइमिथाइल इथाइल, ये सिर्फ इसका नाम होगा। ठीक है, अब हमको पूरे मॉलिक्यूल का नाम लिखना है। तो पहले हम लोग मेन चेन का नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से ब्रांच नजदीक हो, 1 2, और यहाँ से 1 2 3 4। तो नंबरिंग यहाँ से होगा 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब इन दोनों का नाम हमको अल्फाबेटिकली लिखना है। देखिए इसका पहला अक्षर M है और इसका पहला अक्षर D है। अब आप लोग के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर आप तो बोले थे कि डाई को हम अल्फाबेट अरेंज करने में यूज नहीं करते हैं। इस बात में बच्चों हम अभी भी कायम हैं, लेकिन ये जो डाई है ये इसके दोबारा को इंडिकेट नहीं कर रहा है। अगर मान लीजिए ऐसा ग्रुप 2 बार होता बच्चों, अगर यही ग्रुप एक बार और लगा रहता है, इस प्रकार से एक बार और लगा रहता है ऐसे करके, देखिए दोनों सेम ग्रुप है ना। अगर ऐसा ग्रुप एक बार और लगा रहता, मतलब ये चीज हमारा 2 बार होता, तो हम यहाँ डाई लिखते हैं कि नहीं। तो अगर 2 बार रहता तो 2 बार को दिखाने के लिए जो हम डाई ट्राई का इस्तेमाल करते हैं उसके आधार पर अल्फाबेट हम नहीं सजाते हैं। ये ग्रुप हमारा 2 बार नहीं है, ये कहाँ, ये नहीं है ना, ये ग्रुप 2 बार नहीं है। ये ग्रुप मेरा एक ही बार है। ये डाई इसके नाम का हिस्सा है। अब मान लो किसी बच्चे का नाम है दशानन, क्या नाम बच्चों, दशानन, और किसी का नाम है पंकज। तो पंकज कितना बच्चा है, एक बच्चा। दशानन कितना बच्चा है जी, एक ही बच्चा ना है। इसका नाम में यहाँ 10 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये 10 बच्चा नहीं हुआ। 10 उसके नाम का हिस्सा है, दशानन इसका नाम है। जैसे पंकज एक व्यक्ति का नाम है, दशानन भी हमारा एक ही व्यक्ति का नाम है। तो जैसे इसका ओरिजिनल नाम क्या हुआ, मिथाइल। तो आपसे हम पूछेंगे बताइए इसका ओरिजिनल नाम क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, 1 1 डाइमिथाइल इथाइल। ये डाई इसके नाम का हिस्सा है। ये ग्रुप हमारा 2 बार नहीं है। अगर ये 2 बार रहता तो इसके नाम के पहले हम डाई लगाते हैं। जैसे अगर मिथाइल वाला 2 बार रहता तो हम इसके पहले क्या लगाते हैं, डाइमिथाइल। तो जैसे मिथाइल हमारा 1 बार है
उसी प्रकार ये ग्रुप भी हमारा एक बार है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहला अक्षर यहाँ क्या देखेंगे डी, और पहला अक्षर क्या है एम। तो ABCD में चूंकि डी पहले आता है तो पहले हम इस ब्रांच का नाम लिखेंगे। ये ब्रांच किस नंबर पे है? 4 नंबर पे। यहाँ 4 लिखेंगे, हाइफन लगाएंगे ब्रैकेट में। कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नाम हमेशा ब्रैकेट में लिखना है। 1,1 डाइमिथाइल, 1,1 डाइमिथाइल इथाइल। इसके बाद इसका नाम लिखेंगे 2 मिथाइल, हाइफन लगा के लिखेंगे 2 मिथाइल। तो बच्चों अब तक हम लोग ब्रांच का नाम लिखे हैं सब्स्टिट्यूएंट। इसके बाद हमें कार्बन की संख्या लिखना होता है। देखिए 7 कार्बन है, 7 कार्बन का क्या होगा हेप्ट, और सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे N। तो इस प्रकार से इस मॉलिक्यूल का नाम बनेगा 4,1,1 डाइमिथाइल 2 मिथाइल हेप्टेन। इसका नाम हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर हम इसके लिए टर्शियरी ब्यूटाइल वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, टर्शियरी ब्यूटाइल वर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो 4 नंबर पे क्या लगा हुआ बच्चों? 4 नंबर पे लगा हुआ है टर्शियरी ब्यूटाइल। 4 नंबर पे क्या लगा हुआ है? टर्शियरी ब्यूटाइल। आप इसे ब्रैकेट में लिख सकते हो, ठीक है। 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल। 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल। और हमारे पास 7 कार्बन है, ये हो जाएगा हेप्ट और सिंगल बॉन्ड है N। अब अगर इसको हमको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है तो हम लोग टर्शियरी का T नहीं लेंगे। आपको हम एक बार पहले भी क्लास में बता चुके हैं कि सेकेंडरी और टर्शियरी, सेकेंडरी और टर्शियरी के आधार पे हम लोग सेकेंडरी और टर्शियरी को हम लोग अल्फाबेट अरेंज करने में शामिल नहीं करते हैं। इसका मेन नाम क्या है? ब्यूटाइल। तो हम लोग ब्यूटाइल का यहाँ B लेंगे और मिथाइल का M लेंगे। तो ABCD में B पहले आता है, M बाद में आता है, इसलिए इसका नाम होगा 4 टर्शियरी ब्यूटाइल 4 मिथाइल हेप्टेन, ठीक है। ये मेरा दोनों नाम सही है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये ज्यादा सही है। हमने आयुर्वेद नोमेनक्लेचर के आयुर्वेद का जो गाइडेंस है, आयुर्वेद का जो नियम है, उस नियम के आधार पर ये नाम ज्यादा सही है, ठीक है। चलिए आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ये सब रफ वर्क है ना। इसका नाम क्या होगा पहले हम यहाँ पे रफ वर्क में लिख लिए। आप भी पेंसिल की सहायता से लिख लोगे कॉपी में, तो आपको समझने में क्या होगा बच्चों? आराम होगा। अब इसको मिटाते हैं। चलिए चेन बनाते हैं फिर। CH3 CH CH3 CH2 CH CH CH3 CH CH3 CH3। चलिए अपन कार्बन एक और इंक्रीज कर दे रहे हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखिए अब यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो डबल बॉन्ड के कार्बन को तो हम मेन चेन में जरूर शामिल करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों कार्बन को शामिल करते हुए लंबा चेन छाड़ते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। तो ऑब्वियसली दिस इज द पैरेंट चेन। ये हमारा क्या हो गया बच्चों? पैरेंट चेन हो गया। और ये हो गया ब्रांच, और ये पूरा क्या हो गया? ब्रांच। चलिए हम लोग पहले पैरेंट चेन का नंबरिंग करते हैं। तो डबल बॉन्ड है तो नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड नजदीक हो। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6 और ये 7 कार्बन। अब हम लोग ब्रांच का भी नंबरिंग करते हैं। ब्रांच का नंबरिंग, तो ब्रांच का पहला कार्बन बच्चों यही होगा जिस कार्बन से वो मेन चेन से जुड़ा हुआ है। अब ब्रांच में भी हम लोग लॉन्गेस्ट ब्रांच छांटते हैं। 1 2 1 2 3 1 2 3 2, यहां जाओगे तब भी 3, यहां होगे तब भी 3। तो बच्चों ये हमारा क्या हो गया? ब्रांच। ये हमारा क्या हो गया? ब्रांच, है ना। ब्रांच में ब्रांच, पुत्र का फिर से पुत्र हो गया। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस ब्रांच का क्या नाम होगा वो हम लिख देते हैं। तो फिर से 1 मिथाइल 2 मिथाइल, तो क्या हो जाएगा बच्चों? 1 2 डाइमिथाइल, 1 2 डाइमिथाइल। और 3 कार्बन का ब्रांच है तो यहां लिखेंगे प्रॉप और लास्ट में YL। ब्रांच के नाम का अंत किस में होता है? YL में। तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, 1 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल। और इसका नाम क्या होगा? मिथाइल। इसका नाम क्या होगा? मिथाइल। तो सबसे पहले हम लोग अल्फाबेटिकली लिखेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पहला अक्षर M है और पहला अक्षर D है। ये ब्रांच मेरा एक ही बार है, ये डाई इसके नाम का हिस्सा है।
तो यहाँ पर हम फर्स्ट लेटर डी है और फर्स्ट लेटर एम है, तो पहले हम इसको लिखेंगे, ये 3 नंबर पे है, यहाँ 3 लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और क्या लिखेंगे बच्चों 1,2-डाइमिथाइल, 1,2-डाइमिथाइल प्रोपाइल, ब्रैकेट बंद। और 5 नंबर पे क्या लगा हुआ है, 5 नंबर पे लगा हुआ है मिथाइल। ये हमारा ब्रांच का नाम हुआ। ब्रांच के बाद कार्बन की संख्या देखिए 7 कार्बन है, 7 कार्बन का हम लोग हेप्ट लिखते हैं, लेकिन 7 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं है। देखिए 1 पे डबल बॉन्ड है, तो अब यहाँ क्या आ जाएगा 1 इन। ठीक है, अब इसका यहाँ पर कोई नाम नहीं है, तो हम लोग इसको यही नाम लिखेंगे। तो आप देख सकते हो कि ये जो आइसोप्रोपाइल नॉर्मल प्रोपाइल जो यहाँ जो नाम लिखा हुआ है, ये हम बस इन्हीं ग्रुप के लिए यूज कर सकते हैं। बाकी अगर इस प्रकार से कोई ग्रुप रहेगा तो उनके लिए कोई ओल्ड नेम नहीं है ना। तो ये जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम है नाम लिखने का, ये हम किसी भी जटिल ब्रांच में यूज कर सकते हैं, लेकिन इन नामों का इस्तेमाल हम कुछ सीमित अल्काइल ग्रुप के लिए ही कर सकते हैं। ठीक है, आप इसका नाम लिखो कॉपी में, तब तक हम एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं आप लोग को। नेमिंग समझ में आ रहा है? चलिए हम लोग इसका नाम लिखते हैं CH3 CH2 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 CH CH CH2 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 CH3 CH2 CH CH3 CH3 और CH CH2 CH3 और यहाँ पे लगा हुआ है CH3। देखिए हम लोग वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिख रहे हैं जिसके पास कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो थोड़ा ये मॉलिक्यूल जो है थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड दिखाई देंगे। डरने की बात नहीं है, बिल्कुल आप नियम से काम करो। जो नियम है, सबसे पहले नंबर चेन छांटिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम क्या देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब मेरा पैरेंट चेन नहीं आ रहा है 10 कार्बन का, ये हो गया हमारा पैरेंट चेन। और ये पूरा हो गया हमारा सब्स्टिट्यूएंट, और ये पूरा क्या हो जाएगा बच्चों हमारा सब्स्टिट्यूएंट। क्या ये दोनों ग्रुप यहाँ पर मौजूद है? जरा पहचान के देखिए आप लोग, क्या ये दोनों यहाँ पे मौजूद है? पहचान सकते हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल, ये दोनों यहाँ पे है। ये हमारा आइसोब्यूटाइल है। देखिए आइसोब्यूटाइल 1 2 3 कार्बन और 2 नंबर पे शेष लगा हुआ है। देखिए बॉन्ड यहाँ से, यहीं से देखेंगे 1 2 3 कार्बन, बॉन्ड यहाँ से है, तो हम लोग यहीं से चेक करेंगे 1 2 3 और 2 पे मिथाइल लगा हुआ है। और ये भी हमारा है सेकेंडरी ब्यूटाइल। देखिए सेकेंडरी ब्यूटाइल है 1 2 3 4 कार्बन लगातार है। देखिए 1 2 3 4 और 2 पे हमारा बॉन्ड यहाँ पे खाली दिखाई दे रहा है 2 पे। तो ये हमारा आइसोब्यूटाइल है, ये हमारा सेकेंडरी ब्यूटाइल है। तो आइसो और सेकेंडरी करके भी हम इसका नेमिंग कर सकते हैं। लेकिन चलिए हम लोग सबसे पहले आयुर्वेद का जो प्रॉपर नियम है उस नियम से नाम करते हैं। सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं, पैरेंट चेन का नंबरिंग करते हैं। पैरेंट चेन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, दोनों ही तरफ से ब्रांच बराबर पोजीशन नंबर पे आ रहा है। ठीक है, तो फिर हम लोग अल्फाबेट चेक करेंगे। चलिए पहले अल्फाबेट चेक करने के लिए इन दोनों का नाम लिख लेते हैं। ये हो जाएगा फर्स्ट कार्बन, क्योंकि इसी कार्बन से मेन चेन से जुड़ा हुआ है। ये सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अगर बच्चों ये नहीं रहता तो ये भी प्रोपाइल है, ये भी प्रोपाइल है। प्रोपाइल के नंबर 1 पे, इस प्रोपाइल के नंबर 1 पे मिथाइल लगा हुआ है और इस प्रोपाइल के नंबर 2 पे मिथाइल लगा हुआ है। तो इसका नाम क्या होगा बच्चों? इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल। और इसका नाम क्या होगा? 1 मिथाइल प्रोपाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल। ये सिर्फ इसका नाम है और ये सिर्फ इसका नाम है। अल्फाबेट चेक कीजिए, मिथाइल प्रोपाइल लीजिए, दोनों का अल्फाबेट बिल्कुल सेम है। तो फिर हम इसको चेक करेंगे 1 और 2, माने ये जो मिथाइल है ये 2 नंबर पर है और यहाँ जो मिथाइल है वो 1 नंबर पे है।
माने इसका ब्रांच है नजदीक है और इसका ब्रांच है थोड़ा सा दूर है। तो अगर दोनों का अल्फाबेट बिल्कुल सेम हो तो ब्रांच का पोजीशन नंबर जिसमें दूर है ना, उसको हम बाद में लिखेंगे, और जिसमें ब्रांच का पोजीशन नंबर नजदीक है उसको हम पहले लिखेंगे। मतलब इन दोनों में से पहले इसका नाम लिखाएगा। तो चूंकि पहले इसका नाम लिखाएगा तो गिनते समय हम इसको नजदीक रखेंगे, और इसीलिए मेरा ये जो पेरेंट चेन है इसका सही नंबरिंग क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार फिर से सुनिए क्या बोल रहे हैं। इन दोनों ही ब्रांच का जो नाम है वो बिल्कुल सेम है, मिथाइल प्रोपाइल मिथाइल प्रोपाइल, लेकिन यहाँ पर जो मिथाइल है वो 2 नंबर पे है, यहाँ जो मिथाइल है वो 1 नंबर पे है ना। ये 1 मेरा लोवेस्ट लोकेंट हुआ, मैंने ये नंबर छोटा है और 2 नंबर थोड़ा बड़ा हुआ। तो जिसमें ब्रांच लोवेस्ट पोजीशन नंबर पर है उस ब्रांच का नाम हम पहले लिखेंगे और इसका नाम हम लोग बाद में लिखेंगे। तो जिसको पहले लिखना है उसको हम नजदीक रख रहे हैं और जिसको बाद में लिखना है उसको हम दूर रखेंगे। अब इस तरह से इस पूरे कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा बच्चों, 5। पहले हम 5 लिखेंगे और ब्रैकेट में ये नाम लिखेंगे हम लोग 1 मिथाइल प्रोपाइल, फिर ब्रैकेट बंद करेंगे और फिर 6 लिखेंगे 6 और फिर ब्रैकेट में ये नाम लिखेंगे हम लोग 2 मिथाइल प्रोपाइल। तो ये हमारा हो गया ब्रांच का नाम है ना, ब्रांच का नाम है ना। 5 नंबर पे ये ब्रांच है, 6 नंबर पे ये ब्रांच है। अब हम लोग पैरेंट चेन देखिए 10 कार्बन है, 10 कार्बन का क्या होता है बच्चों, डेक, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। ठीक है, इस प्रकार से इस मॉलिक्यूल का नाम होगा 5 1 मिथाइल प्रोपाइल 6 2 मिथाइल प्रोपाइल डेकेन। या इसका नाम हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसका नाम होगा सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, और इसका नाम होगा आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल में सेकेंडरी और टर्सरी, सेकेंडरी और टर्सरी को हम लोग अल्फाबेट अरेंज करने में यूज नहीं करते हैं। हाँ, आइसो का हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पहला अक्षर बी है और पहला अक्षर आई है, तो पहले हम लोग सेकेंडरी ब्यूटाइल का नाम लिखेंगे, मैंने इसी का नाम लिखेंगे पहले हम लोग 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल। आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो हाइफन करके 6 में क्या लिखेंगे हम लोग, आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, और 10 कार्बन है डेक और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। तो इसका नाम हो जाएगा 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल 6 आइसोब्यूटाइल डेकेन। वैसे आप यहाँ ब्रैकेट में नहीं लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम समझ में आ रहा होगा। वीडियो को थोड़ा रिपीट करके देखिएगा, ठीक है। और हम एग्जांपल देते हैं, आप इसे कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। आप सोचोगे कि सर लिखने से पहले मिटा देते हो, तो भैया वीडियो पॉज कर दीजिएगा वहां पे, ठीक है। चलिए हम इसका नाम लिखते हैं, उससे पहले नोट लिख लीजिए फिर से। यूज 20 30 टेट्राकिस पेंटाकिस एटसेट्रा। इंस्टेड ऑफ डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा एटसेट्रा, to indicate the number of complex substituents। आपको याद होगा जब हमारा मिथाइल 2 बार होता है तो डाई मिथाइल लिखते हैं, 3 बार होता है तो ट्राई मिथाइल लिखते हैं, 4 बार होता है तो टेट्रा मिथाइल लिखते हैं। मतलब दोबारा तिबारा के लिए हम लोग डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा शब्दों का अब तक इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर बच्चों अगर हमारे पास ये जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, ये जो जटिल ब्रांच हैं, अगर ऐसे ब्रांच 2 बार या 3 बार या 4 बार अगर रिपीट करेंगे तो हम उनकी संख्या को दर्शाने के लिए डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा के स्थान पर 20 30 टेट्राकिस, पेंटाकिस शब्दों का इस्तेमाल करेंगे।
टेट्रा किस पेंटा किस शब्द सुन करके हंसी आ रहा होगा ना, वो किस वाला किस नहीं है KIS, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर 2 बार के लिए 20 शब्द का इस्तेमाल करेंगे, 3 बार के लिए ट्रिस, 4 बार के लिए टेट्रा किस, 5 बार के लिए पेंटा किस शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन किसके लिए? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए। अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट 2 बार 3 बार रिपीट कर रहा हो तो चलिए इसे भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं, है ना। केमिस्ट्री जो है वो एग्जाम्पल से ही समझ में आता है। देखिए ये हमारे पास एक कार्बन का चेन बना हुआ है, CH3 CH2 CH2 CH, फिर यहाँ CH, यहाँ CH2 CH2 CH3, चलिए यहाँ पर CH है, CH3 और यहाँ लगाते हैं CH3, और यहाँ भी CH है, CH3 और यहाँ भी लगा हुआ है CH3। आप काउंट करके देख लो, यही आपका आएगा पैरेंट चेन। ये आपको क्या आएगा बच्चों? पैरेंट चेन आएगा। आप खुद से काउंट करके देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 ही आएगा। तो ये हमारा ब्रांच हो गया बच्चों, ये हमारा ब्रांच हो गया। देखिए ये दोनों ब्रांच सेम है कि नहीं? दोनों ब्रांच बिल्कुल सेम है। तो थोड़ा सा एक चीज और करते हैं, हम यहाँ हटा करके यहाँ लगाते हैं CH3, और चलिए हम यहाँ पर भी कर देते हैं CH3। चलिए यहाँ CH3 भी 2 बार आया हुआ है, मतलब ये भी हमारा ब्रांच हो गया और ये भी हमारा ब्रांच हो गया, ठीक है। अब हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहां से ब्रांच नजदीक हो, 1 2 3 4 1 2, तो नंबरिंग तो बच्चों हमारा यहीं से होगा, 4 5 6 7 8। इसका नाम क्या होगा? अगर हम लोग प्रॉपर आर्बिट्ररी रूल्स का अगर फॉलो करें तो इसे हम 1 मानेंगे बच्चों, ये 2 हो जाएगा, तो इसका नाम होगा 1 मिथाइल इथाइल। क्या नाम होगा इसका? इसका नाम होगा 1 मिथाइल इथाइल। ये सिर्फ इसका नेम हुआ, और इसका नेम क्या होगा? मिथाइल। इसका भी नेम क्या होगा? मिथाइल, और इसका नेम क्या होगा? 1 मिथाइल इथाइल। ये दोनों हमारा सेम है। अब चलिए इसका नाम लिखना है बच्चों, तो पहले हम अल्फाबेट चेक करेंगे। देखिए इसका मिथाइल है, यहाँ भी मिथाइल है, मिथाइल के बाद यहाँ इथाइल है, और यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो ये मेरा मिथाइल पहले लिखाएगा। मिथाइल बच्चों क्या होगा? पहले आएगा। तो मिथाइल देखिए 2 नंबर पे है, यहाँ लिखेंगे 2, अरे 4 नंबर पे है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2 4 डाइमिथाइल, 2 4 डाइमिथाइल। यहाँ पे हम डाई क्यों लिखे हैं? यहाँ पे डाई क्यों लिखे हैं? क्योंकि मिथाइल हमारा 2 बार है। अब ये वाला ब्रांच भी तो 2 बार है, एक 4 नंबर पे है बच्चों, एक 5 नंबर पे है, तो यहाँ लिखेंगे 4 5, और ये भी हमारा 2 बार है, तो यहाँ पर डाई लिखेंगे ब्रैकेट में, इसका नाम लिखेंगे 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल, ठीक है। तो चूंकि मिथाइल हमारा 2 बार था तो हम डाई लिखे, और 1 मिथाइल इथाइल में हमारा 2 बार है, यहाँ भी डाई लिखे हम लोग। अब कार्बन की संख्या 8 कार्बन है, तो 8 कार्बन का ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड है N। देखिए यहीं पर हमको चेंज करना है। यहाँ पर अगर हमारा सिंपल ब्रांच होगा, अगर सिंपल ब्रांच 2 बार है तो 2 बार के लिए हम डाई ही लिखेंगे। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स ब्रांच रहेगा और अगर वो 2 बार है तो 2 बार के लिए डाई नहीं है, बल्कि 2 बार के लिए क्या लिखेंगे? 20। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? 20 हो जाएगा, 20। तो इस कंपाउंड का नाम होगा 2 4 डाइमिथाइल 4 5 20 1 मिथाइल इथाइल ऑक्टेन। अब यहाँ पे क्या लिखा है समझ में आ रहा है आप लोग को? कि अगर जटिल ब्रांच 2 या 2 से अधिक बार रिपीट करेगा तो उसकी संख्या को दर्शाने के लिए हम लोग 20 ट्रिस टेट्रा किस पेंटा किस शब्दों का इस्तेमाल करेंगे डाई ट्राई टेट्रा पेंटा शब्दों के स्थान पर। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बदले में, है ना, डाई ट्राई टेट्रा के बदले में 20 ट्रिस टेट्रा की शब्दों का इस्तेमाल करना है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा आप लोग को। चलिए इसको लिख लीजिए आप लोग कॉपी में। अभी और एग्जाम्पल देते हैं। हम लोग यहाँ पर 1 मिथाइल इथाइल के स्थान पर आइसोप्रोपाइल शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते थे, है ना, 20 आइसोप्रोपाइल। चलिए इसका नाम लिखिए आप लोग। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3, CH2 C,
CH3 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 CH CH3 जैसे नाम लिखिए, बहुत भारी मतलब दिख रहा है नहीं। चलिए, चूंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ चुका है, यहाँ पर क्या आ चुका है, डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड के कार्बन को हमको मेन चेन में शामिल करना पड़ेगा, इसलिए ये हमारा पैरेंट चेन हो जाएगा बच्चों। देखिए, ये हो गया ब्रांच, ये हो गया ब्रांच, ये हो गया ब्रांच, ये हमारा ब्रांच है और ये हमारा ब्रांच है। ढेर सारे ब्रांच हैं, लेकिन ये दोनों हमारे सेम ब्रांच है, ये दोनों हमारे सेम है, ये हमारा अलग है। तो पहले ब्रांच का नाम क्या होता है, रफ में लिख लीजिए। क्या दो कार्बन है, तो दो कार्बन के ब्रांच का नाम क्या होता है बच्चों, इथाइल। ये एक कार्बन है, एक कार्बन के ब्रांच का नाम क्या होता है, मिथाइल। और इसका नाम क्या होगा, तो फर्स्ट कार्बन, फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड, दो ही कार्बन का ब्रांच आया, तो इसका नाम होगा 1 मिथाइल 1 मिथाइल, 1 डाई, 1 डाई मिथाइल, 1 डाई मिथाइल। और दो कार्बन का मेन ब्रांच है, तो क्या हो जाएगा, इथाइल। ये हो जाएगा इसका नेम। ठीक है, अब हम लोग पैरेंट चेन का नंबरिंग कर लेते हैं। 1 पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे 1 पे डबल बॉन्ड। अब ब्रांच चेक करेंगे, 1 2 पे यहाँ ब्रांच है, 1 2 पे यहाँ ब्रांच है, फिर 3 पे यहाँ ब्रांच नहीं है, यहाँ 3 पर भी ब्रांच है। तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब फर्स्ट लेटर यहाँ ई है, फर्स्ट लेटर यहाँ डी है और यहाँ एम है, तो पहले हम डी का नाम लिखेंगे। देखिए, ये ब्रांच दो बार है, 4 पे है 5 पे है, तो यहाँ लिखेंगे 4 5। अब चूंकि ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, तो दो बार के लिए हम लोग 20 लिखेंगे और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 1 1 डाइमिथाइल, 1 डाइमिथाइल इथाइल। इसके बाद ई वाले का नाम लिखेंगे जो कि 7 नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो 2 7, ये भी दो बार यहाँ डाई लिखेंगे, क्योंकि ये सिंपल ब्रांच है, तो दो बार के लिए हम लोग डाई ही लिखेंगे। ठीक है, यहाँ दो बार के लिए हम लोग 20 लिखे हैं और यहाँ दो बार के लिए फिर क्या लिखे हैं, डाई मिथाइल। इसके बाद 3 इथाइल, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, डाई इथाइल होगा बच्चों, यहाँ पर डाई इथाइल, ये ग्रुप इथाइल है, डाई इथाइल हाइफन 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। इसके बाद कार्बन की संख्या, देखिए कार्बन की संख्या हमारा 8 है, तो 8 कार्बन का हम लोग ऑक्ट लिखेंगे और पहला और सातवां में डबल बॉन्ड है, तो 1 7 डाई इन करेंगे। एक नियम और है कि अगर डबल बॉन्ड दो बार हो तो यहाँ पे हम लोग ए लगाते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा 1 5 20 1 डाई मिथाइल इथाइल, 2 7 डाई इथाइल 7 मिथाइल, ऑक्टा 1 7 डाई। पूरा एकदम नियम, सारा नियम यहाँ पे यूज करना पड़ रहा है। ठीक है, आप वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, कुछ प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का आयुर्वेद नेम। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड का आयुर्वेद नाम लिखना सीखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।